नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं सह शिक्षिका श्रीमती कड़वे एस आज कक्षा 9वीं का हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज के लेक्चर नंबर 22 में हम उड़ान यह कविता देखेंगे। सबसे पहले हम कविता की प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद कविता वाचन लेंगे, उसके बाद कवि का परिचय देखेंगे और फिर कविता का संपूर्ण भावार्थ भी देखेंगे। कविता के अंतर्गत जो भी कठिन शब्द आएंगे उनके अर्थ भी देखेंगे। सबसे पहले हम उड़ान यह कविता का वाचन करेंगे। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता है स्वयं मस्तक, नमन स्वयं मिलते हैं नमन मांगा नहीं करते। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसके, सपना तो खुद ब खुद आते नयन मांगा नहीं करते। जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है, बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी जुबान होती है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में सायबान होती है, एक बहरे को एक गूंगा दे जिंदगी वो बयान होती है। तीर जाता है दूर तक उसका कान तक जो कमान होती है, खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी धूपदान होती है, जिंदगी धूपदान होती है। इस प्रकार हमारी यह कविता थी। सबसे पहले हम चंद्रसेन विराट जी का परिचय लेंगे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1936 इंदौर में हुआ। इंदौर यह मध्य प्रदेश में स्थित है। हिंदी गज़ल के इतिहास में चंद्रसेन विराट जी का नाम शीर्षस्थ गज़लकारों में है। आपने नवगीतों और गज़लों से मिलीजुली मुक्तिकाओं में आम आदमी के जीवन को गहराई से देखा है। आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं मेहंदी रची हथेली, स्वर के सोपान, मिट्टी मेरे देश की, धार के विपरीत आदि। यह उनका गीत संग्रह प्रसिद्ध है। आस्था के अमलतास, कचनार की टहनी, न्याय कर मेरे समय आदि उनकी गज़ल संग्रह भी प्रसिद्ध है। कुछ पलाश कुछ पाटल, कुछ सपने कुछ सच आदि मुक्तक संग्रह भी उनके प्रसिद्ध है। पद्य संबंधी थोड़ा सा हम देखेंगे। गज़ल एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। प्रस्तुत रचनाओं में विराट जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, हौसलों, बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। आज हम जो कविता देखने जा रहे हैं उड़ान, वो चंद्रसेन विराट जी लिखित है। अब हम कविता का भावार्थ संपूर्ण विस्तार से देखेंगे। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। कवि कहते हैं कि जब व्यक्ति अंधेरे क्षेत्र में हो तो वहाँ प्रकाश की किरण मांगने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रकाश होना ही नहीं। इसी तरह जब हम कांटों के वन में हो तो वहाँ फूलों की आशा करना या फूल मांगना व्यर्थ है, क्योंकि वहाँ फूल मिल ही नहीं सकते। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयं मिलते हैं नमन मांगा नहीं करते। जो व्यक्ति आदर के योग्य होता है वह स्वयं ही नम्र हो जाता है, उसे किसी से नमस्कार करवाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को लोग स्वयं झुककर नमस्कार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। कवि कहते हैं कि पक्षियों की उपमा देते हुए जिसके पंखों में शक्ति हो, अर्थात कुछ करने कुछ पाने की लालसा हो, उसके लिए काम करने की कोई सीमा नहीं होती है। पक्षी विस्तृत आकाश में स्वयं ऊंची उड़ान भरता है, वह किसी से पूछकर नहीं उड़ता। जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसके, सपन तो खुद ब खुद आते नयन मांगा नहीं करते। जिसे हम बिल्कुल अधिक चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमें उसके सपनों को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती। उसके सपने स्वयं हमारी आंखों में स्थान पा लेते हैं, उसकी याद हमारे दिल में रहती है। जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। जो लोग अपनी गलती जानकर उसे सुधारने के लिए पछतावा करते हैं, उन्हें बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा चेतना की ज़रूरत नहीं होती है। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति की जितनी अधिक ऊंची उड़ान हो, जितना अधिक वह काम करे, उसे उतनी ही अधिक थकान होती है। बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी जुबान होती है।
जो व्यक्ति कम बोलता है और देखता परखता अधिक है, उसकी आँख जुबान का काम कर लेती है, अर्थात उसकी आँखों में उसका अनुभव दिखाई पड़ता है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साहिबान होती है। जब हम कड़ी धूप में चल रहे हैं, उस समय हम अपनी हथेली से ही छाया प्राप्त करते हैं, अर्थात जब हम परेशानियों में मुश्किलों में फंस जाते हैं, तब हमें स्वयं उनका हल ढूंढना होता है, कोई हमारी मदद करने नहीं आता। एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है। तीर जाता है दूर तक, उसका कान तक जो कमान होती है। एक गूंगा जब एक बहरे से बात कर सके, वही जिंदगी है। जो धनुर्धारी कान तक कमान को खींचता है, उसका तीर उतना ही दूर तक जाता है, अर्थात व्यक्ति अपना लक्ष्य जितना ऊंचा बनाता है, उसकी उपलब्धि भी उतनी ही अधिक होती है। खुशबू देती है एक शायर की ज़िंदगी धूपदान होती है। एक शायर की ज़िंदगी एक धूपदान के समान होती है, ऐसे कवि कहते हैं। जिस प्रकार धूपदान में जलता हुआ द्रव्य अपनी सुगंध से वातावरण को सुवासित कर देता है, उसी प्रकार शायर की प्रसिद्धि चारों ओर फैल जाती है। उसे किसी को जाकर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार यह उड़ान कविता थी। इसको पूरे अर्थों के साथ हमने जान लिया है। अब हम इसके अंतर्गत जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ देखेंगे। अगन मतलब अग्नि या फिर आग, साइबान मतलब छाया देने वाला, और बयान मतलब वक्तव्य। तीर का मतलब होता है बाण, और कमान का मतलब है धनुष। इस प्रकार ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। लेक्चर नंबर 23 में हम मेरे पिताजी यह पाठ देखेंगे। धन्यवाद।